के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। और इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने सचेत किया कि जिस देही को सिमरे देव सो देही भजे हरि की सेव। जिस देही को सिमरे देव सो देही भज हरि की सेव, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप जैसा बनने के लिए, मेरे जैसा बनने के लिए, हम सब जैसा बनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? कभी समझा आपने? आज समझो। इसलिए तरसते हैं देवी देवता कि देवी देवताओं के पास ये शरीर नहीं है, और ये शरीर जो है जिसके पास होता है वो ही परमेश्वर की बंदगी कर सकता है, इबादत कर सकता है, आनंद ले सकता है, रसपान भक्ति का कर सकता है, ज्ञान रस का रसपान कर सकता है, और किसी दूसरी जोली में नहीं होता है। देवी देवता दिव्यता को प्राप्त हो गए। देवी देवताओं ने बड़ी ऊंची ऊंची अवस्थाएं प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी वो इंसान बनने के लिए तरसते हैं। तो आपके बड़े अहोभाग्य है, आपका बड़े सौभाग्य है कि आपको ये मेरा सजन मिला, और आज आपको ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए साधुसंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा वो ये पर संपन्न होती है। इससे पहले कि मैं आज की ज्ञान चर्चा संपन्न करूं, तो आज की ज्ञान चर्चा का जो सेंट्रल आइडिया है, जो आज का जो मोरल है, जो आज के ज्ञान से, आज के क्लास से जो हमें शिक्षा मिलती है, वो ये है कि आज के दिन हमने यही संकल्प लेके यहाँ से उठना है। आज के सत्संग से, आज की इस ज्ञान चर्चा से यही संकल्प लेकर उठना है कि हमने पहले परमात्मा को जानना है, पहले परमात्मा की पहचान करनी है, पहले परमात्मा को खुली आंखों से देखना है, फिर आंखें बंद करके परमेश्वर को अंतर्मुखी होकर भी देखना है, और ऐसे सदगुरु की शरण में जाना है जो सदगुरु हमें समय का सदगुरु होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, तत्व ज्ञानी होना चाहिए, और जो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जानने वाली जो विद्या जानता है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। अनेकों गुरु इस सृष्टि के ऊपर पहले भी रहे, अब भी हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है, जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु होता है, वो ही इस रहस्य को खोलकर बता सकता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नई विद्या सिखा रहा हूं या कोई नई बात बता रहा हूं। ये जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये ध्यान से सुन लो, ये कौन सी विद्या है? ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म ज्ञान है। जितने भी दुनिया के अंदर ज्ञान है, जितने भी दुनिया के अंदर जानकारियां हैं, उन सब जानकारियों से श्रेष्ठ क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान है। इसको पराविद्या कहते हैं। कौन सी विद्या कहते हैं? पराविद्या। ये सब विद्याओं से परे है। इस विद्या के ऊपर किसी की विद्या नहीं चलती है। ये विद्या किसी की विद्या से कटती नहीं है। इस ब्रह्म ज्ञान को कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती है। इस ब्रह्म ज्ञान को, इस निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान को कोई भी अंदरूनी बाहर की शक्ति कोई इसको प्रभावित नहीं कर सकती है। और इसी के प्राप्त करने से ही आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बन सकते हो। इसलिए ये नहीं सोचना कि जिस सदगुरु के पीछे ज्यादा दुनिया भाग रही है वो वही ज्यादा मतलब उच्च कोटि का गुरु हो सकता है। आज देख रहे हैं आप, आज देख रहे हैं कि अध्यात्म का क्या आज धर्म नहीं है, धंधा बन गया है। तो वास्तविकता को समझना है। धर्म धारयति इति धारयति इति धर्म, जो धारण करने के लायक है ये धर्म है। अब आप किस चीज को धारण करेंगे वही आपका धर्म बन जाएगा। बुराई को धर्म करो धारण करोगे तो आपका धर्म बुरा बन जाएगा। अच्छाई को धर्म धारण करोगे तो आपका धर्म क्या बन जाएगा? अच्छा बन जाएगा। इसलिए संसार के सब चीजों को छोड़कर हमने, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ के कहीं भागना है। संसार के अंदर रहते 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 भी हमने अनासक्त भाव से रहना है। कौन से भाव से रहना है? अनासक्त भाव से। इनको अपना नहीं समझना है, ये इनके बीच में रहना है, लेकिन इनके साथ मोह नहीं करना है, इनके साथ आसक्ति नहीं करनी है, पकड़ जकड़ में नहीं फंसना है। इनके बीच में अपने दायित्वों को निभाना है, लेकिन इनके मोह में नहीं फंसना है, इस मोह पास में नहीं फंसना है। इसलिए तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली है, एक नई जिंदगी मिली। आओ साथ संगत जी 2 मिनट और आपने बैठे, महात्मा जी अंदर ही आ जाओ। ये अलग से करना है, बंद कर लो।